हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट नंबर 4 को यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 4 वाला क्वेश्चन दे दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, यानी टैक्सी का पहले से ही एक नियत भाड़ा है और उसके बाद जो भी किलोमीटर दूरी तय करता है उसका अलग से भाड़ा यहाँ पे लिया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए जो भाड़ा है 105 रुपये है। ठीक है, 10 किलोमीटर अगर टैक्सी से चला जाता है तो 105 रुपये लगता है, तथा अगर 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। 15 किलोमीटर चलता है तो 155 रुपये वहाँ पे भाड़ा लग रहा है। ठीक है, तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, ये चीज़ें यहाँ पे हमें निकालनी है। और इसके बाद यहाँ पे एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। चैप्टर में अभी हम तो प्रतिस्थापन विधि कर रहे हैं, तो इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि की तरह 2 समीकरण बनाएंगे और इसके बाद इसका हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे हम मानेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपये है। ठीक है, नियत भाड़ा हमारा x रुपये है तथा प्रति किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपये है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम टैक्सी में बैठ रहे हैं तो वहाँ पे एक नियत भाड़ा डिपेंड रहेगा। जैसे एक नियत भाड़ा मान लीजिए अगर 10 रुपये देना है तो टैक्सी में बैठने पर ही 10 रुपये वो लगेगा चार्ज। बाकी किलोमीटर अगर हम सफ़र करते हैं तो उसके लिए हमें y रुपये देना होगा, यानी उसका चार्ज अलग से देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट है, यही पे समझना है। यहाँ पे प्रथम शर्तानुसार सबसे पहले समझते हैं। प्रथम शर्तानुसार क्वेश्चन को मैं आपको बारीकी से यहाँ पे समझा रहा हूँ। प्रथम शर्तानुसार क्या बोला है कि 10 किलोमीटर यानी 10 किलोमीटर के लिए जो भाड़ा लग रहा है वो 105 रुपये लग रहा है। ठीक है, तो किलोमीटर यानी ये सफ़र किया, किलोमीटर किया, किलोमीटर के लिए हमने y माना है और नियत भाड़ा भी हमारा उसमें जुड़ेगा जो टैक्सी का पहले से ही चार्ज है। नियत भाड़ा प्लस का 10 किलोमीटर यानी 10y के बराबर कितना पैसा लगा, 105। ये समीकरण नंबर हमारा यहाँ से फर्स्ट मिल गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। अब द्वितीय शर्तानुसार यहाँ पे देखेंगे। द्वितीय शर्तानुसार ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि 15 किलोमीटर के लिए अगर 15 किलोमीटर चलता है यहाँ पे तो उसके लिए 155 रुपये उसे देने पड़ते हैं। ठीक है, यानी अब 155 रुपये हो गया। तो यहाँ पे नियत भाड़ा तो हमारा वही रहेगा x प्लस 15 किलोमीटर चला, किलोमीटर के लिए भाड़ा हमने y माना है, यानी ये 15y बराबर 155 रुपये। समीकरण नंबर यहाँ से हमारा 2 मिला। देखो दोस्त, इसमें क्या करना है ना, समीकरण तो हमें बनाना ही बनाना है, प्रतिस्थापन विधि थी तो हमें सॉल्व करना ही है। ठीक है, अब 2 समीकरण मिला, हमें प्रतिस्थापन विधि सॉल्व करना है। दोनों समीकरण में से कोई एक समीकरण तो हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैं समीकरण 1 ले लेता हूँ। सो समीकरण 1 से चलते हैं, x का मान यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। x प्लस 10y बराबर 105 दिया है। x के बराबर क्या होगा, 105 प्लस 10y इधर आएगा, माइनस के 10y हो जाएगा। ठीक है, x का मान मिल गया समीकरण नंबर 3। x के मान को हम फर्स्ट समीकरण से सॉल्व कर रहे थे, x के मान को हम सेकंड समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा दे दिया है x प्लस 15y के बराबर 155। x का मान इसमें रख देते हैं, x के बराबर ये है, x की जगह 105 माइनस के 10y प्लस का 15y दिया है बराबर के 155। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, 15y में से 10y माइनस करेंगे 5y,
ये 5y के बराबर 155, 105 प्लस के इधर माइनस के 105, ठीक है। 5y के बराबर 155 में से 105 को माइनस करेंगे, यहाँ से हमको क्या मिलेगा 50, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के बराबर 50, ये इसके बट्टे हैं, गुणा में रहता है तो बट्टे आता है, बट्टे 5, 5 10 50, y के बराबर 10, यानी जो भाड़ा लगेगा वो 10 रुपये लगेगा, ठीक है। 1 किलोमीटर का जो भाड़ा हमें मिला वो 10 रुपये है, और एक्स्ट्रा चार्ज जो हमारा है वो तो लगेगा ही लगेगा। अब x का मान हमें निकालने के लिए, नियत भाड़ा निकालने के लिए, ये तो भाड़ा था, नियत भाड़ा निकालने के लिए y का मान किसी भी समीकरण नंबर 1 2 3 में हम रख देते हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हमारा दे दिया है, x के बराबर 105 माइनस के 10y, ठीक है। x के बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 105 माइनस के 10 गुणे y का मान यहाँ पे हमने निकाला 10, x के बराबर क्या हो जाएगा 105 माइनस के 10 दाम में 100, x के बराबर क्या हो जाएगा 5, यानी हमारी नियत जो भाड़ा है 5 रुपये है, और किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो किलोमीटर हम सफ़र करेंगे उसके लिए हमें 10 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ और निकालना था, ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा आएगा वो निकालना था, ठीक है। प्रश्नानुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार 25 किलोमीटर के लिए, ठीक है। 25 किलोमीटर के लिए नियत भाड़ा हमारा जुड़ेगा, किलोमीटर के लिए हमने y माना था, ये हो जाएगा 25y, x के बराबर x का मान हमने निकाला 5 प्लस का ये 25 गुणे y का मान हमने निकाला 10, 25 दाह में 250, 5 प्लस 250 बराबर के 255, ठीक है। यहाँ से आसान तरीके से 25 किलोमीटर चलेगा तो हमें कितना पैसा देना होगा, 255 रुपये देने होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमने यहाँ पे निकाल लिया, तो हमारी नियत भाड़ा भी निकल गई, भाड़ा भी निकल गया, 25 किलोमीटर के लिए कितना था वो भी निकल गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः 25 किलोमीटर के लिए 255 रुपये देने होंगे, ठीक है। इस तरह से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।